Dear students, today's topic is presentation of data through frequency diagrams. क्योंकि हम presentation of data मुख्तलिफ डायग्राम के ज़रिए दिखा सकते हैं, तो हमारे जो frequency diagrams है उसमें हमारा आता है हिस्टोग्राम आता है हमारा, और दूसरा हमारा आता है पॉलीगन, और हमारा एक और आता है थर्ड वन ओगियो। ये तीन फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं जिनके ज़रिए हम अपना डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं. So there are three types of diagrams through which we can present our data. So that is histogram, polygon and ogive. अपने मैथ में ये if you go through your math book of 10th class or 9th class, you will find these things there of histogram, polygon. These contents are there in your books of 9th and 10th class mathematics. So the first type of this frequency diagram is histogram. So what this histogram is? Histogram is a graphical presentation of a frequency distribution. Histogram is a graphical presentation histogram is a graphical presentation of frequency distribution of continuous series of frequency distribution of continuous series कंटिन्यूअस सीरीज आपने पहले ही पढ़ा होगा जब हमने सीरीज पढ़ा था, जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं. तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फिर दूसरा उस लिमिट से जहां वो अपर लिमिट है फिर वो दूसरे में लोअर लिमिट होता है, उसे स्टार्ट होता है, वो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है जो हमने सीरीज में पहले ही पढ़ा था. सो दिस हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज. अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज एक ग्राफ के जरिए दिखाएंगे, एक डायग्राम के जरिए दिखाएंगे, तो दैट इज हिस्टोग्राम. उसमें हमें y एक्सिस एंड x एक्सिस होता है. वेरिएबल्स मीन्स वैल्यूज, यानी जो हमारे वेरिएबल्स है, जो हमें क्लास इंटरवल्स है, और शोन यानी इन दिस डायग्राम जो हमारा हिस्टोग्राम है इसमें जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स आर शोन अलोंग x axis and frequencies are shown along y axis. इसमें हम जो x axis है उसमें हम दिखाते हैं वेरिएबल्स, वैल्यूज, और जो फ्रीक्वेंसीज है वो हम दिखाते हैं y axis में. इसमें हमें 2 डायमेंशनल डायग्राम है. ये जो हिस्टोग्राम है ये 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है. जो फ्रीक्वेंसीज है, जो हमें फ्रीक्वेंसीज होती है,
corresponding to class intervals are shown by rectangles। जो फ्रीक्वेंसीज होती है, हर क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम दिखाते हैं रेक्टेंगल के जरिए। उसमें हम रेक्टेंगल दिखाते हैं, हर फ्रीक्वेंसी जो है जिस इंटरवल की होती है वहां वो उसी हिसाब से वो उसी के साथ साथ वो उसका रेक्टेंगल भी दिखाते हैं। तो ये जो टू डायमेंशनल डायग्राम होता है, इट इज अ टू डायमेंशनल डायग्राम। इसमें हम दो चीजें दिखाते हैं, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसीज एज वेल एज द क्लास इंटरवल्स, ये हम दोनों दिखाते हैं इसमें। तो इसमें जो रेक्टेंगल्स होते हैं उसमें हम जैसे कि बार डायग्राम में हमने दिखाया कि वहां वन डायमेंशनल, उसमें सिर्फ एक चीज हम दिखाते थे, लेकिन यहाँ दोनों फ्रीक्वेंसीज भी अहम है और क्लास इंटरवल्स भी अहम है। दिस इज व्हाट इज दिस हिस्टोग्राम? Histogram is a graphical presentation of frequency distribution of continuous series. Variables are shown. इसमें दो चीजें हैं, एक साइड में वेरिएबल होते हैं और दूसरे में फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज corresponding to class intervals are shown by the rectangles. इसमें रेक्टेंगल बनता है, इट इज अ टू डायमेंशनल डायग्राम। मैं आपको यहाँ एक हिस्टोग्राम, हम एक डाटा लेंगे और उसी हिसाब से हम फिर उसका हिस्टोग्राम भी बनाएंगे। इस हिस्टोग्राम के भी हमें फिर दो किस्में हैं। इसमें होता है एक में इक्वल क्लास इंटरवल्स। जो हिस्टोग्राम है, इफ यू गो थ्रू द बुक, अगर आप बुक पे देखेंगे घर पर, इसमें भी हमारे पास दो चीजें होते हैं। एक होता है हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल्स, और दूसरा है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। एक होता है इक्वल क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल्स जो है उनके दरमियान जो गैप है दैट इज सेम फ्रॉम फर्स्ट क्लास इंटरवल टू लास्ट इंटरवल, देयर इज सेम गैप। और दूसरा में है गैप बराबर नहीं है। तो दोनों हमें दिखाने हैं। बहरहाल हम पहले वाला जो दिखाएंगे वो एक डायग्राम के लिए दिखाएंगे। हमारे पास एक डाटा हम यहाँ देंगे आपको, एक शेड्यूल, उसको फिर हम डायग्राम के जरिए बनाएंगे हिस्टोग्राम को। अब देखिए यहाँ एक शेड्यूल है ये। इसमें हमें दो चीजें हैं, एक है मार्क्स और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ऐसे इसमें हमें मार्क्स, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दो चीजें हमें दी गई है। एक कंटिन्यूअस सीरीज है हमारी, it is 0 to 10, then it is 10 to 20, then it is 20 to 30, then it is 30 to 40, then is 40 to 50, ऐसा है। 0 to 10, अब देखो यहाँ 10 गैप है, यहाँ जो लास्ट इंटरवल है, जो यहाँ फर्स्ट इंटरवल है, अपर लिमिट जो यहाँ है वो यहाँ लोअर लिमिट है। तो ये सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें देने हैं, इट इज 5, इट इज 10, इट इज 15 and 20, 15 and 20, and 15 and 20, then 12, then it is 12. हम एक दो और बना सकते हैं इसको, यहाँ आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, थोड़ा और डाटा अगर आप देंगे इसमें। इट इज 50 to 60 and 60 to 70, ऐसे आप कर सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हैं, दैट इज 12 and then 8। दिस इज एक शेड्यूल है आपके पास, एक टेबल है, इट इज हिस्टोग्राम के लिए है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसको हम कहते हैं। ये हम डायग्राम्स में कैसे चेंज करेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा। हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ, दिस इज डायग्राम। तो इसमें हम दो चीजें ले सकते हैं, एक है मार्क्स और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज OY, इट इज X एक्सिस एंड इट इज Y एक्सिस। Y एक्सिस की तरफ इस साइड हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस साइड में हम लेंगे मार्क्स। तो हमारा जो फर्स्ट है, दिस इज 0 एंड इट इज 0 to 10, इट इज 10, बराबर गैप होना चाहिए, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, 60 and then 70, it is 70। there must be equal gaps, यानी ये बराबर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जो आपने लगाया यहाँ से यहाँ तक बराबर होना चाहिए, ताकि रेक्टेंगल जो है उनकी विड्थ सेम आ जाए, सेम विड्थ होनी चाहिए इनकी। तो पहले जो है यहाँ से भी हमें है कि इट इज ऐसे 5, then it is 10, it is 15, it is 20, 25, then it is 30, यहाँ तक हम लेंगे ये, let us। तो it is 5, 10, 15, 20, 25 and 30, let us। Then the first one is 0 to 10, the first one is 0 to 10, 0 to 10 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इट इज क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, एंड दिस फ्रीक्वेंसी। एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आपको यही इसको चेंज करना है इसमें। तो आपको क्या करना है, यहां से आप लेंगे यहां तक, this is 0 to 10, it is 5, then 10 to 20, फिर 10 means here 20 is 10 to 20। आप थोड़ा गैप भी रख सकते हैं अगर आप रखेंगे, या यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से it is 10 to 20, this is 10, 15 है ये, yes। This is 10 to 20, then 20 to 30 जो है वो है, ये तो 10 था, सॉरी इट इज 10, ये यहाँ गलत हुआ, इट इज 10, 10 to 20 जो है इट इज 10, not to 15, so it should have been here, ये यहाँ है 10। इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो बराबर इसकी होनी चाहिए, मतलब ये हमने लिया 5 यहाँ और ये लिया हमने 10 यहाँ, ऐसे।
फिर हमारा है 20 to 30, 20 to 30 जो में है दैट इज 15 इसकी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 15 here ऐसे, then it is 30, this is 20 to 30. Then one more here, it is 30 to 40, 30 to 40 is 20, so this is 30 to 40, this is 30 to 40, then this is 15 and it is 20, 30 to 40 20, then 40 to 50 12, 40 to 50 12, this is 10 and 10 से थोड़ा ऊपर है, यानी अगर 10 है यहाँ तो हमें यहाँ लेना है, this is a rectangle, 40 to 50 and 50 to 60 भी 12 ही है, 50 to 60 ही 12 है ऐसे, this is 50, then we are having 60 to 70, that is 8, this is 5, so it is 10, so it may be here, ये वाला होना चाहिए, this is, so it is 12, it is also 12 and it is 8, this is histogram, ये हमने एक हिस्टोग्राम यहां बनाया। अब इसमें क्या है, हमने कहा कि इसमें ये जो OX एक्सिस जो है इसमें हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, और यहाँ जो है यहाँ क्लास इंटरवल, यहाँ हम क्लास इंटरवल्स लेते हैं OX एक्सिस में, और OY एक्सिस में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं। हमेशा ख्याल रखिए कि आपको यहाँ नीचे से आप क्लास इंटरवल्स लेते हैं नीचे से, और ऊपर से आप फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, और जो डायग्राम होनी चाहिए, ये रेक्टेंगल होनी चाहिए, उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए। ऊंचाई तो बहरहाल दिखाते, ऊंचा ये लेंथ जो है, लेंथ डिपिक्ट्स, लेंथ शोज विच डाटा इज मोर, किस क्लास इंटरवल में ज्यादा बच्चे हैं। जैसे कि यहाँ 30 to 40, आप ये रेक्टेंगल देखिए, इसकी लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब है इसमें ज्यादा बच्चे हैं। ये देखो यहाँ 30 to 40 20 है, और सबसे कम जो है दैट इज 5, ये इसकी लेंथ जो है इस रेक्टेंगल की वो ज्यादा नहीं, इसका मतलब यहाँ कम बच्चे हैं। विड्थ इनकी सेम होनी चाहिए, जितनी विड्थ यहाँ है इतनी विड्थ यहाँ भी होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो है ये, जिसे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दिखाते हैं। सो इट इज वन ऑफ, कल इंशाल्लाह दूसरा इसका जो टाइप है दैट इज अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, जिसमें इसमें इक्वल क्लास इंटरवल्स है, इसमें था 0 to 10, इसमें गैप 10 था, इसमें भी 10, इसमें दैट इज इक्वल क्लास इंटरवल्स। मगर हमें एक और डाटा आता है जिसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम कल दिखाएंगे। बराबर सेम टाइप का है, थोड़ा उसमें फर्क लानी है, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट हमें करनी है, तो दैट विल बी शोन ऑन दैट डे। होप यू हैव गॉट दिस, थैंक्स वंस मोर।